बच्चों आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसको रिवाइज करने वाले हैं। देखो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 4 चैप्टर आते हैं। पहले चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरे का नाम है प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। एक एक करके इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं हम लोग इस वीडियो में। पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा आता है प्लांट किंगडम, चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर एनिमल किंगडम को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने दे रखा है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। जर्मिनल लेयर के आधार पे एनिमल होते हैं दो प्रकार के। पहला है डिप्लोप्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोप्लास्टिक। जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल होगी एंडोडर्म। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल्स हो जाएंगे ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा जो फाइलम्स है। बात करते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक की, तो यहाँ पे तीनों की तीनों लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। और ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल्स हो जाएंगे प्लेटिलमिंथीस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के। यहाँ पे तीनों लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। और डिप्लोप्लास्टिक में दो लेयर पाई जाएगी, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म। एग्जाम्पल हो जाएंगे ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलोम की बात करें तो सिलोम के आधार पे एनिमल तीन प्रकार के होते हैं, सिलोमेट एनिमल, दूसरा है एसिलोमेट एनिमल और तीसरे होते हैं स्यूडोसिलोमेट एनिमल। सिलोमेट एनिमल वो एनिमल होंगे जिनमें सिलोम प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल हो जाएगा एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है ये सारे के सारे हैं सिलोमेट एनिमल्स। एसिलोमेट यहाँ पे सिलोम एब्सेंट होगी। एग्जाम्पल हो जाएगा फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिलमिंथीस। और जहाँ पे जो सिलोम है प्रेजेंट होगी पैचेस की फॉर्म में, तो इन एनिमल्स को बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केलमिंथीस। जिन एनिमल में सिलोम प्रेजेंट होगी उनको बोलेंगे सिलोमेट एनिमल, जिनमें एब्सेंट होगी उनको बोलेंगे एसिलोमेट एनिमल्स। इनमें सिलोम पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो उनको बोला जाएगा स्यूडोसिलोमेट एनिमल। सिलोमेट के एग्जांपल्स हो जाएंगे एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम से। और पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमिंथीस ये हो जाएंगे एसिलोमेट एनिमल्स। और स्यूडोसिलोमेट में आ जाएगा एस्केलमिंथीस जो फाइलम है। डाइजेशन की बात करें तो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है ये पाया जाएगा पोरिफेरा में। बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का जो डाइजेशन है ये पाया जाएगा सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। और एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का जो डाइजेशन है ये कहाँ पे पाया जाएगा, प्लेटिलमिंथीस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है सभी में कौन से टाइप का डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप्स का। बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें होगा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। इंट्रासेलुलर होगा पोरिफेरा में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये देखने को मिलेगा हमें टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, बोनिफिस इनको ओस्टिकरीज भी बोला जाता है, और एम्फीबियंस में। बाकी जितने भी फाइलम्स बचे लगभग लगभग सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल को आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मैंने आपको बता दिए एग्जाम्पल से, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनिफिसिस और एम्फीबियंस। सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म ये पाई जाती है तीन एनिमल फाइलम्स में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोर्डेटा में। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाया जाएगा पोरिफेरा में। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलेगा फाइलम प्लेटिलमिंथीस में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइलम एस्केलमिंथीस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। सेलुलर लेवल पोरिफेरा में है, टिश्यू लेवल का है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ऑर्गन लेवल का है फाइलम प्लेटिलमिंथीस में, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है फाइलम एस्केलमिंथीस से लेके और जो कोर्डेटा फाइलम है सभी में कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा देखने को, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री की बात करें तो जो स्पंज है पोरिफेरा ये एसिमेट्रिक एनिमल है, ना तो इनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और ना ही बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट बॉडी में। इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसमें हमें रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी। रेडियल एडल्ट बॉडी में और लार्वल स्टेज में बाइलेटरल। बाकी प्लेटिलमिंथीस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है सभी सभी में कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स हो जाएंगे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। और इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसमें रेडियल सिमेट्री भी है और बाइलेटरल भी है। रेडियल एडल्ट बॉडी में है और बाइलेटरल लार्वल स्टेज में है। और पोरिफेरा जो है इसमें ये एसिमेट्रिक एनिमल है।
फर्स्ट टाइम अपीयरेंस की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? आर्थ्रोपोडा से। सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से और डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमिंथिस से। हार्ट की बात करें टू चेम्बर हार्ट पाया जाता है फिशिस में, थ्री चेम्बर हार्ट पाया जाता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, और फोर चेम्बर हार्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मेमल्स में, क्रोकोडाइल्स में। टू चेम्बर हार्ट में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, थ्री चेम्बर में दो एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल, और फोर चेम्बर हार्ट में टू एट्रिया होंगे और टू वेंट्रिकल्स। टू चेम्बर हार्ट पाया जाएगा फिशिस में, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है टू चेम्बर हार्ट में। थ्री चेम्बर हार्ट एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, टू एट्रिया होगा यहाँ पे और एक वेंट्रिकल। फोर चेम्बर हार्ट पाया जाता है बर्ड्स में, मेमल्स में और क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडाइल यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर पूछा जाएगा कि रेप्टाइल में कितने चेम्बर हार्ट होता है तो अपना आंसर हो जाएगा थ्री चेम्बर, लेकिन अगर क्रोकोडाइल लिखा हुआ जाएगा तो फिर अपना आंसर हो जाएगा फोर चेम्बर। ये एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल होते हुए भी इसमें फोर चेम्बर हार्ट पाया जाता है, और फोर चेम्बर में टू एट्रिया होंगे, टू वेंट्रिकल। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर के आधार पे भी एनिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोल्ड ब्लडेड एनिमल और दूसरा हो जाएगा वार्म ब्लडेड एनिमल। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है इनको पोइक्लोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है, और जो वार्म ब्लडेड एनिमल है इनको होम्योथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है पोइक्लोथर्मिक एनिमल, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो जाएगा पोइक्लोथर्मिक एनिमल से इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और होम्योथर्मिक की बात करें ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे बर्ड्स और मैमल्स। क्वेश्चन में कोल्ड ब्लडेड भी आ सकता है लिखा हुआ, पोइक्लोथर्मिक भी आ सकता है। अगर कोल्ड ब्लडेड लिखा हुआ दिखे तो तब भी ये है कि जो एनिमल अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, और पोइक्लोथर्मिक आ जाएगा तो तब भी आप लोग आंसर दोगे कि ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आ जाएगा इनवर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। और होम्योथर्मिक लिखा हुआ जाए वार्म ब्लडेड तो आंसर दोगे आप लोग बर्ड्स को और मेमल्स को, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हो। अब हम लोग देखने वाले हैं फाइलम्स को। सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज स्पंज। पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं इनको क्या बोला जाता है? स्पंज। सारे के सारे स्पंज एक्वाटिक होते हैं। डाइजेशन कैसा होता है पोरीफेरा में? इंट्रासेल्युलर। और फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे इंटरनल। हार्मोफ्रोडाइट एनिमल से, हार्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जो एग है और स्पर्म है ये प्रोड्यूस होते हैं सेम इंडिविजुअल के द्वारा, और सेक्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। स्पंज रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली गेमेट फॉर्मेशन के द्वारा। और हमको एग्जांपल्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, साइकोन, स्पोंजिला और यू स्पोंजिया। यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज बोला जाता है, स्पोंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, और साइकोन को बोला जाता है इसको साइफा। नेक्स्ट फाइलम अपना सिलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम निडेरिया भी है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिलेंट्रेटा की तो जो इनका नाम है निडेरिया, ये कहाँ से डिराइव हुआ? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट से। नीडोब्लास्ट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बॉडी के टेंटाकल्स पे, और जो नीडोब्लास्ट है इनका यूज होता है प्रे को कैप्चर करने में। और सब निडेरियन, जैसे यहाँ पे बात हो रही है कोरल्स की, इनका जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। निडेरिया की बात करें तो एग्जिबिट करते हैं टू बेसिक बॉडीज, पहला पॉलिप है और दूसरा है मेड्यूसा। पॉलिप की बात करें तो ये सिसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म से, एग्जांपल हो जाएगा इसका हाइड्रा। मेड्यूसा की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग फॉर्म है, एग्जांपल हो जाएगा ओरेलिया और जेलीफिश। और ये एग्जांपल्स बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में सिलेंट्रेटा के। फाइसेलिया, पोर्चुगेस मेनोफार, एडम्सिया, सी एनिमोन, पनेटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फेन और मेंड्रीना हो जाएगा ब्रेन कोरल। ये फाइसेलिया, इसको पोर्चुगेस मेनोफार भी बोला जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2021 में। तो एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद रखोगे। जितने भी फाइलम्स है सभी के, एडम्सिया, सी एनिमोन, पनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया हो जाएगा सी फेन, मेंड्रीना हो जाएगा ब्रेन कोरल। नेक्स्ट अपना फाइलम है टीनोफोरा। कॉमनली इसको सी वॉलनट और कॉम जेलिस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी में सीलेडी कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे एक्सटर्नल, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट, और सेक्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। और बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाती है इनमें। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हो। और एग्जांपल्स हो जाएंगे पिलोरोब्रेंक और टेलोपिलाना। यहाँ पे हमको दिखा रखा है देखो फिगर में, पिलोरोब्रेंक है वो। नेक्स्ट फाइलम है पिरेडिलमिंथीज। इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है इनकी, इसलिए इनको फ्लैट बॉम्ब भी बोला जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हुक और सक्कर्स इनकी पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यहाँ पे फिलेम सेल्स।
फ्लेम सेल हेल्प करती है इनके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट, और कुछ में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है प्लेनेरिया की। एग्जाम्पल में आ जाएगा टेन या टैपवर्म और फेसियोला, इसको लीवर फ्लू भी बोलते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है एमएम को, टैपवर्म को, यहाँ पे दिखा रखा है फेसियोला लीवर फ्लू को बी में। नेक्स्ट फाइलम है एस्किलमिंथीज। इनकी बॉडी कैसी होती है, क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर, इसलिए इनको राउंड वर्म भी बोला जाता है। उनको फ्लैट वर्म बोला जाता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होने की वजह से प्लेटिल मिंथीज को। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होने की वजह से इनको फ्लैट वर्म बोला जाता है, प्लेटिल मिंथीज को। और एस्किलमिंथीज को इनको बोला जाता है राउंड वर्म। इनकी बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होती है विद मस्कुलर फेरिंग्स। स्यूडोसिलोमेट एनिमल है, यहाँ पे सिलोम पेचिस की फॉर्म में पाई जाती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, डायोसिस एनिमल है। और फीमेल एस्केरी जो है वो लॉन्गर होती है मेल से। एग्जाम्पल्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में यहाँ पे, एस्केरिस, राउंड वॉर्म, वूजेरिया जिसको फिलेरियल वॉर्म बोला जाता है, एंसाइलोस्टोमा हुकवॉर्म। यहाँ पे मेल एस्केरिस है, यहाँ पे फीमेल है। आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, फीमेल मेल के अपेक्षा लॉन्गर है यहाँ पे। नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा। इनमें लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाई जाती है। पैरापोडिया हेल्प करते हैं स्विमिंग में, और किसमें पाया जाता है, नीरिस में। नीरिस एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनेलिड्स का। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स है जो एनेलिड्स है। सिमेट्री कैसी होती है यहाँ पे, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, इनमें तीनों लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी, मेसोडर्म भी। सिलोमेट एनिमल्स है, जिनमें सिलोम प्रेजेंट होगी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल ये बता रखा है हमको एनसीईआरटी में, नीरिस, हेरुडेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं, और फेरेटिमा अर्थवर्म। नीरिस ये डायोसिस एनिलिड्स है, और मोनोसिस एनिलिड्स में आ जाएगा हेरुडेरिया, ब्लड सकिंग लीच, और फेरेटिमा अर्थवर्म। यहाँ पे ए में नीरिस को दिखा रखा है, बी में दिखा रखा है हेरुडेरिया, ब्लड सकिंग लीच, सी में दिखा रखा है अर्थवर्म को, फेरेटिमा को। नेक्स्ट अपना फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो आर्थ्रोस है इसका मतलब होता है ज्वाइंट्स, और पोडा का मतलब होता है लेग्स और ज्वाइंट्स। मतलब कि इनमें जो आर्थ्रोपोडा है ज्वाइंट अपेंडिसेस पाए जाते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी फाइलम से सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। मोस्टली ओविपेरस होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स है। बॉडी इनकी मिलकर बनी होती है हेड से, थोरेक्स और एब्डोमेन से। सर्कुलेशन में ओपन टाइप का होता है। एक्सोस्केलेटन काइटिनस होता है, काइटिन का बना। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये मालिफिशियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं यहाँ पे गिल्स, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। और सेंस ऑर्गन होता है एंटीनी और आईज। ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मालिफिशियन ट्यूब्यूल हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ जाएगा बुक लंग्स, गिल्स, गिल्स और ट्रेकियल सिस्टम। सेंस ऑर्गन में आ जाएगा एंटीनी और आईज। और स्टेटोसिस्ट इनमें काम करते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन का। एग्जांपल्स की बात करें आर्थ्रोपोड्स की, वेक्टर में आ जाएगा एनाफिलीज, ट्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो। ग्रीगेरियस पेस्ट में आ जाएगा लोकेस्टा। इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट के एग्जांपल्स है एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स, इसको सिल्कवॉर्म बोलेंगे, और लेसिफर लाक इंसेक्ट। यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे सिल्कवॉर्म को, बॉम्बिक्स को। यहाँ पे एनाफिलीज मॉस्किटो है, यहाँ पे लोकेस्टा है, ग्रीगेरियस पेस्ट, और यहाँ पे लिमोलस, इसको बोला जाता है किंग क्रैब। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। किंगडम एनिमेलिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है किंगडम एनिमेलिया का, तो अपना आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और लिखा हुआ जाएगा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा मोलस्का। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम किंगडम एनिमेलिया का है मोलस्का। बॉडी कवर्ड होती है मोलस्का की कैलकेरिया सेल्स के द्वारा। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में। एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटाकल्स पाए जाते हैं मोलस्कस में। फीदर लाइक गिल्स होंगे यहाँ पे। रेडियोला की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माउथ में। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसका काम है फीडिंग करना। ओविपेरस होते हैं और डायोसिस एनिमल है। डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज में पाई जाती है।
ये एग्जांपल बता रखे हैं हमें, ऑक्टोपस, डेविलफिश, अप्लाइसिया, सी एयर, डेंटिलियम हो जाएगा टस्क सेल, क्यूटोपिलर काइटोन, लोलिगो स्क्विड, पिंकटाडा है पर्लोइस्टर, सीपिया है कटलफिश, पाइला है एप्पल स्नेल। यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है पाइला का और ऑक्टोपस का, डेविलफिश का। तो एग्जाम्पल से मोलस्का के, ऑक्टोपस, डेविलफिश, डेंटिलियम हो जाएगा टस्क सेल, अप्लाइसिया सी एयर, क्यूटोपिलर काइटोन, लोलिगो स्क्विड, और ये हो जाएगा सीपिया कटलफिश, पाइला एप्पल स्नेल, और पर्लोइस्टर हो जाएगा पिंकटाडा। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है पाइला और ऑक्टोपस को। नेक्स्ट फाइलम अपना इकाइनोडर्मेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल से, एंडोस्केलेटन होता है इनका कैलगेरियस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यहाँ पे, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो इनका माउथ है वो पाया जाता है लोअर साइड में, वेंट्रल साइड में, और एनस पाई जाएगी अपर साइड में, डोर्सल साइड में। माउथ वेंट्रल साइड में, एनस डोर्सल साइड में। सेक्स सेपरेट होंगे यहाँ पे। डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें इकाइनोडर्म की तो वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है इनका लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, और फूड को कैप्चर करने में। एग्जाम्पल ये हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखा रखा है देखो इकाइनस को, सीएटसिन को, और यहाँ पे है एस्टेरिस स्टारफिश। एग्जाम्पल है एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस, सीएटसिन, एंटीडोन सी लिली, कोकोमेरिया सी कुकुम्बर, और ओफ्यूरा होता है ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा की बॉडी होती है सिलिंड्रिकल, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल से एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। इकाइनोडर्म भी एक्सक्लूसिवली मरीन है और हेमिकोडेट्स भी एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल से। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यहाँ पे, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट। बॉडी मिलकर बनी होती है इनकी हेमिकोडेट्स की, प्रोबोसिस से, कॉलर और ट्रंक से। एंटीरियर प्रोबोसिस से, कॉलर और ट्रंक से। स्टोमोकोड पाई जाती है इनमें, जो एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, और कहाँ पे पाई जाएगी, कॉलर रीजन में। स्टोमोकोड किसके सिमिलर होती है, नोटोकोड्स के। नोटोकोड किसमें पाई जाएगी, कोडेट्स में। और एग्जांपल्स है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। एग्जांपल्स है हेमिकोडेट्स के, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। बॉडी डिवाइड इनके प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में। और कॉलर रीजन में क्या पाई जाती है, स्टोमोकोड। लिखा हुआ है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलम कोडेटा की। तो ये मोस्ट एडवांस फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, जो कोडेटा है। सारे के सारे कोडेट्स हैं, उनमें 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। सबसे पहला तो उनमें नोटोकोड पाई जाएगी, डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाएगी, नोटोकोड पाया जाएगा, और डोर्सल होलो नर्व कोड भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे कोडेट्स में। और फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाएंगे पेयर्ड। ऑल कोडेट्स पोसेस 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे के सारे कोडेट में 3 यूनिक कैरेक्टर होंगे। पहला नोटोकोड का पाया जाना, दूसरा नर्व कोड का पाया जाना, और तीसरा हो जाएगा गिल स्लिट का पाया जाना, जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कंपैरिजन की बात करें कोडेट्स की और नॉन कोडेट्स की, तो कोडेट इधर है, इधर है नॉन कोडेट्स। नोटोकोड कोडेट में तो पाई जाएगी, लेकिन नॉन कोडेट में होगी अब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें सीएनएस की, तो कोडेट में होता है डोर्सल, होलो एंड सिंगल। और यहाँ पे कैसा होता है सीएनएस, वेंट्रल, सॉलिड और डबल। फेरिंजियल गिलसिलिट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे गिलसिलिट है अब्सेंट, कोडेट में प्रेजेंट है। कोडेट में हार्ड होता है वेंट्रल, और यहाँ पे होता है डोर्सल, यदि प्रेजेंट है तो। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे प्रेजेंट है कोडेट में, और यहाँ पे अब्सेंट है नॉन कोडेट में। तो कुछ डिफरेंस है बिटवीन कोडेट एंड नॉन कोडेट। कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। सीएनएस यहाँ पे डोर्सल, होलो और सिंगल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे वेंट्रल, सॉलिड और डबल है। फेरिंग्स परफोरेटेड होती है यहाँ पे गिलस्लिट के द्वारा, मतलब कि गिलस्लिट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। हार्ट यहाँ पे वेंट्रल है, यहाँ पे डोर्सल है। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अब्सेंट है। फाइलम कोडेटा जो है ये 3 सब फाइलम्स में डिवाइड होता है। पहला है यूरोकोडेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। दूसरा है सिफेलोकोडेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेट्स की बात करें तो इनमें जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में। एग्जाम्पल हो जाएगा एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है एसिडिया को। सिफेलोकोडेट्स की बात करें तो जो इनमें नोटोकोड है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लेंसलेट। फिगर दिखा रखा है यहाँ पे एम्फियोक्सस का। वर्टिब्रेटा की बात करें तो नोटोकोड पाई जाती है इनमें एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, जो रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में। एग्जाम्पल हो जाएगा अगेनेटा और गनेटोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम्स है
इसको डिवाइड किया गया है अगेनेथ और गनेथोस्टोमेटा में। अगेनेथा की बात करें तो इनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लोस्टोमेट्स। गनेथोस्टोमेटा यहाँ पे जबड़े पाए जाएंगे, एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे पिसिस और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स पाए जाएंगे, और पिसिस वे होती है जिनमें फिन्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रिकिथिज और ओस्टिकिथिज। टेट्रापोडा जिनमें लिम्स पाए जाएंगे, इसमें आ जाएगा क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मेमेलिया। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो इनमें सर्कुलर और सकिंग माउथ पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जबड़े एब्सेंट होंगे। 6 से 15 पेयर गिलसिलेट पाए जाते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन कैसा होता है यहाँ पे, क्लोज टाइप का, सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फेसिस। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पेट्रीमाइजोन, लेम्प्रे, मैगजीन, हैगफिश। यहाँ पे दिखा रखा है लेम्प्रे को, पेट्रीमाइजोन को। डिफरेंस देखते हैं कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में। कॉन्ड्रिकिथिज में और ओस्टिकिथिज में क्या डिफरेंस है। कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो ये मोस्टली मरीन होती है, और जो बोनी फिश है ओस्टिकिथिज ये मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में पाई जा सकती है। कार्टिलेज एंडोस्केलेटन यहाँ पे कार्टिलेज का बना होता है, यहाँ पे हड्डियों का बना होता है बोनी फिश में। माउथ यहाँ पे वेंट्रल है कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश में ओस्टिकिथिज में माउथ कैसा होता है, टर्मिनल। ओपरकुलम एयर ब्लेडर यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे ओपरकुलम एयर ब्लेडर प्रेजेंट है बोनी फिशेस में। क्लेस्पर यहाँ पे प्रेजेंट होगा कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनी फिश में होगा एब्सेंट। जो कार्टिलेजिनस फिश है इनको कॉन्ड्रिकिथिज भी बोला जाता है, बोनी फिश को बोला जाता है ओस्टिकिथिज। क्लेस्पर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। 5 से 7 पेयर यहाँ पे गिलसिलेट है, यहाँ पे गिलसिलेट का नंबर 4 पेयर। इसके लिए यहाँ पे प्लेकोइड टाइप्स के, यहाँ पे साइक्लोइड और टिरोइड टाइप्स के। यूरोटोलिक एनिमल से, और जो बोनी फिश है अमोनोटेलिक एनिमल है। तो ये कुछ डिफरेंस है कार्टिलेजिनस फिश में और बोनी फिश में, आप लोग ध्यान रखोगे। कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिकिथिज भी बोला जाएगा ना, बोनी फिश को ओस्टिकिथिज बोलते हैं। जो कार्टिलेजिनस फिश है मोस्टली मरीन होगी, ये मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में पाई जाएंगे जो बोनी फिश है। एंडोस्केलेटन यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ है, यहाँ पे हड्डियों का बना हुआ है। माउथ यहाँ पे वेंट्रल है, यहाँ पे टर्मिनल है। ओपरकुलम एयर ब्लेडर यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है बोनी फिश में। क्लेस पर यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है। गिलसिलेट 5 से 7 पेयर, यहाँ पे बोनी फिश में 4 पेयर। स्केल प्लेकोइड है, यहाँ पे साइक्लोइड टिरोइड है। कार्टिलेजिनस फिश यूरोटेलिक होती है और बोनी फिश अमोनोटेलिक। यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है हमको कार्टिलेजिनस फिश के। आ जाएगा स्कोलिडोन, इसको बोला जाता है डॉग फिश, प्रिस्टिस, साफिश, कार्गेरेडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन हो जाएगा स्टिंगरे। फिगर में दिखा रखा है स्कोलिडियन को और प्रिस्टिस को। और एग्जांपल हो जाएंगे बोनी फिश के। एग्जांपल में आ जाएगा जैसे मरीन एक्जोसिटस, जिसको फ्लाइंग फिश बोलेंगे, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आ जाएगा लेबी रोहू, कटला और कलेरियस मांगूर। एक्वेरियम में आ जाएगा बीटा फाइटिंग फिश, एयरोफाइलम एंजल फिश। फ्रेश वाटर में लेबी और रोहू, कटला, कटला हो जाएगा, क्लेरिस हो जाएगा मांगूर। एक्वेरियम इसमें आ जाएगा बीटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। फिगर दिखा रखा है यहाँ पे हिप्पोकैम्पस का और कटला का। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया की। एम्फी का मतलब होता है यहाँ पे डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबियंस वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे एनिमल है जो दोनों हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक में भी और टेरिस्ट्रियल में भी। बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। लिम्स पाए जाते हैं यहाँ पे 2 पेयर। स्किन यहाँ पे स्मूथ होती है एम्फीबियंस की, स्केल एब्सेंट होगी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो एम्फीबियंस है। रेस्पिरेशन होता है इनमें गिल्स के, लंग्स के और स्किन के थ्रू। हार्ट 3 चेम्बर पाया जाएगा, इसमें 2 ओरिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनमें एक कॉमन चेम्बर में खुलता है जिसका नाम है क्लोएका। फिगर में हमको दिखा रखा है यहाँ पे सैलमेंडर को, राना को, इंडियन बुलफ्रॉग को। नेक्स्ट क्लास अपनी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप का मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है। मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। और ये पोइक्लोथर्मिक एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। हार्ट यहाँ पे 3 चेम्बर पाया जाता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में पाया जाता है 4 चेम्बर हेड। 4 चेम्बर हेड में 2 एट्री 2 वेंट्रिकल होंगे, और 3 चेम्बर में 2 ओरिकल होंगे और वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल।
स्नेक और लिजार्ड, सांप और छिपकली जो है अपनी स्किन को, स्केल्स को स्किन कास्ट के रूप में शेड करते हैं। बॉडी कवर्ड होती है इनकी ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन के द्वारा और एपिडर्मल स्केल के द्वारा। ये एग्जांपल बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है कैमिलियन को, ट्री लिजार्ड को, क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे चिलोन है और यहाँ पे दिखा रखा है नाजा पॉइजनस स्नेक को। ये एग्जांपल है, चिलोन टर्टल हो जाएगा, टेस्टिडो हो जाएगा टोर्टोइस, कैमिलियन ट्री लिजार्ड, यहाँ पे दिखा रखा है क्रिकेट को, कैरेटस हो जाएगा गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल हो जाएगा, एलिगेटर एलिगेटर और हेमिडेक्टाइल्स ये हो जाएगा वो लिजार्ड्स। इनके साइंटिफिक नेम है जो आगे लिखे हुए हैं, हेमिडेक्टाइल्स वगैरह हो गया, ये चिलोन हो गया, टेस्टिडो हो गया, ये फिर कैमिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास है एविस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें बर्ड्स के तो पंखों का पाया जाना फीदर्स का इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंडोस्केलेटन इनका हड्डियों का बना होता है, ओसिफाइड होता है, सभी में चोंच पाई जाती है, बीक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। वार्म ब्लडेड एनिमल है, होमिथर्मस एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, सारे के सारे पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है ऑस्ट्रिच का। एग्जांपल है फ्लाइटलेस बर्ड का। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। लिम्स यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, और जो हाइंड लिम्स है इन पे स्केल पाई जाती है जो मॉडिफाइड हो जाता है वॉकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। स्किन यहाँ पे ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होगी, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है ग्लैंड में। यहाँ पे एक ओयल ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है यूरोपीजियल ग्लैंड। कहाँ पे पाई जाती है? टेल के बेस में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रोप और गीजेट पाए जाते हैं। क्रोप का काम है फूड को स्टोर करना, गीजेट का काम है फूड को ग्राइंडिंग करना। रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। तो ये हमको एग्जांपल बता रखे हैं एनसीईआरटी में। कॉर्वस हो जाएगा क्रो कौवा, कोलंबा हो जाएगा पिजन कबूतर, सिट्टागोला हो जाएगा पैरट तोता, स्टूथियो ओस्ट्रिच हो जाएगा शुतुरमुर्ग, पेवो हो जाएगा पिकॉक मोर, एप्टिनोडाक्ट हो जाएगा पेंगुइन, न्यूफ्रॉन हो जाएगा वल्चर गिद्ध। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है न्यूफ्रॉन को, वल्चर, स्टूथियो ओस्ट्रिच, सिट्टागोला पैरट, पेवो पीकॉक। नेक्स्ट क्लास है मेमेलिया। मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेमल्स की तो सारे के सारे मेमल्स में मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बिना किसी एक्सेप्शन के। अगर मेमल्स है तो उसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाएगी। स्किन जो होती है मेमल्स की वो यूनिक होती है क्योंकि ये हेयरी होती है। मेमल की स्किन पे हेयर पाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं मेमल्स के जबड़े में। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो टीथ पाए जाएंगे चार टाइप्स के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो है। एक्सटर्नल ईयर पाए जाएंगे मेमल्स में। हार्ट होता है फोर चेम्बर्ड, टू एट्रिया, टू वेंट्रिकल जिसमें देखने को मिलेगा। होमिथर्मस होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ पे लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स यहाँ पे सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डायोसियस सॉरी डेवलपमेंट होगा यहाँ पे डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट। वीविपेरस होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है प्लेटिपस का। ये मेमल्स है लेकिन ओविपेरस है, अंडे देने वाला मेमल। ओविपेरस मेमल्स में आ जाएगा ओर्निथोरिंकस, प्लेटिपस और बाकी वीविपेरस के एग्जांपल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में काफी सारे हैं। मैक्रोपस हो जाएगा कंगारू, टेरेपस हो जाएगा फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस हो जाएगा कैमल, फ्लाइंग फॉक्स टेरेपस। जो फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़, उड़ने वाला मेमल से, ये आप लोग ध्यान रखोगे। मकाका हो जाएगा मंकी बंदर, रेटस रेट हो जाएगा चूहा, कैनिस हो जाएगा डॉग कुत्ता, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, फेलिस कैट बिल्ली, एलिफस एलिफेंट हाथी हो जाएगा, इक्वस हो जाएगा हॉर्स घोड़ा, डेल्फिनस हो जाएगा कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा हो जाएगा ब्लू व्हेल, पैंथेरेटिकस हो जाएगा टाइगर चीता और पैंथेरेली हो जाएगा लायन शेर। और यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है देखो ओर्निथोरिंकस को, एग्जांपल है ओविपेरस मेमल्स का। और बाकी मैक्रोपस है, यहाँ पे टेरोपस है, यहाँ पे है बेलिनोप्टेरा। हम बात करते हैं डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग फीचर की। डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो ये ऐसे फीचर है जो प्रेजेंट होते हैं ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो ये लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉन लिविंग में भी। एग्जांपल बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नॉन डिफाइनिंग फीचर दोनों में पाए जा सकते हैं, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। जो नॉन डिफाइनिंग फीचर है कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग। एग्जांपल हो जाएंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल हो जाएंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ग्रोथ की बात करें तो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के।
इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। बॉडी मास का इंक्रीज होना और नंबर्स का बढ़ना, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एनसीईआरटी की लाइन है। ग्रोथ की बात करें तो ये प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ होती है, एनिमल में सर्टेन एज पर आगे ग्रोथ रुक जाती है, जबकि प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन और सॉइल बाइंडर्स ये भी ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर सरफेस है वहाँ पे कुछ मटेरियल्स का जमा हो जाता है, तो इसलिए जो ग्रोथ है एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ये लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनसीईआरटी में हमको बता रखा है म्यूल्स को, स्टेराइल वर्कर बीज को और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स को, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये 3 एग्जांपल्स हमको बता रखे हैं, आप लोग ध्यान रखोगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो बडिंग के द्वारा होता है यीस्ट में और हाइड्रा में, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा फंजाई, फिलामेंटस सेल की ओर, जो मोल्स के प्रोटोनियम है उनमें होता है जो रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और प्लेनेरिया शो करता है ट्रू रीजनरेशन। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये क्या होता है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। शरीर में चलने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है उनका योग क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नॉन लिविंग एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है और माइक्रोब्स है, ये सारे के सारे एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करना और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है ये फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी। प्लांट भी एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएगा जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, सारे के सारे जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, उनके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सराउंडिंग एनवायरमेंट को सेंस करना और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करना कॉन्शियसनेस कहलाता है। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी। प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति, एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएगा जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक, सारे के सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। और एक पॉइंट से ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के प्रकार और उनकी संख्या कहलाएगी बायोडाइवर्सिटी। और डिस्क्राइब रेंज हमको बता रखे एनसीईआरटी में 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनके प्रकार, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। डिस्क्राइब रेंज आप लोग ध्यान रखोगे 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। ये दो फुल फॉर्म है जो बता रखे एनसीईआरटी में, आपको याद रखनी है। पहला है आईसीबीएन, दूसरा है आईसीजेडएन। आईसीबीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और आईसीजेडएन होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आई इंटरनेशनल, सी का मतलब है कोड, एन का मतलब है नोमेनक्लेचर। अगर बी आ जाएगा तो बोटेनिकल हो जाएगा और जेड आ जाएगा तो जूलॉजिकल। बाकी इंटरनेशनल, कोड, नोमेनक्लेचर दोनों में सेम है, बी फॉर बोटेनिकल और जेड फॉर जूलॉजिकल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझाया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने बताया था कि कोई भी नाम हो उसमें दो कंपोनेंट होता है, पहला होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल बता रखा है हमको एनसीईआरटी में, मेंजिफेरा इंडिका मैंगो का। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया। इन्होंने बताया कोई भी नाम होगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, पहला होगा जेनेरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा में मेंजिफेरा इंडिका, जो मेंजिफेरा है ये जेनेरिक नेम है और जो ये इंडिका है ये है स्पेसिफिक एपिथेट। यूनिवर्सल रूल की बात करें नोमेनक्लेचर की तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ये कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम है जो फर्स्ट वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो सेकंड कंपोनेंट है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। मैंने आपको भी पीछे बताया था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस ने बताया था।
और कोई भी नाम होगा उस पर 2 कंपोनेंट मिलेंगे। जैसे मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा यहाँ पे जेनेरिक नेम है और जो इंडिका है ये है स्पेसिफिक एपिथेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। जब इनको हाथों से लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम्स को तो सेपरेटली इनको अंडरलाइन करा जाता है बोथ वर्ड्स को। जीनस को लिखना स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट को स्टार्ट करते हैं लिखना स्मॉल लेटर से। जैसे यहाँ पे लिखा है मेंजिफेरा इंडिका के एग्जांपल्स, जो मेंजिफेरा में एम है इसको लिखेंगे हम लोग कैपिटल लेटर से, बाकी आगे को लिखेंगे स्मॉल लेटर से। और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। आइए आपको यहाँ पे स्मॉल दिख रहा होगा। टेक्सोनॉमी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे हमको बता रखा है हियरार्किकल अरेंजमेंट टेक्सोनॉमी कैटेगरीज का। ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। यहाँ पे समझते हैं, देखो मैंने आपको बताया जो मैंगो है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका। ऐसे मकोई का होता है सोलेनम नाइग्रम, पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबिरोसम, ब्रिंजल का होता है सोलेनम मेलोंजिना। तो स्पीसीज हो जाएगा इसमें नाइग्रम, ट्यूबिरोसम, मेलोंजिना। और यहाँ पे जो हो जाएगी स्पीसीज वो हो जाएगी इंडिका, और मेंजिफेरा हो जाएगा यहाँ पे जीनस। नाइग्रम, ट्यूबिरोसम और जो मेलोंजिना है ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं जीनस सोलेनम को। यहाँ पे है ना देखो सोलेनम, सोलेनम और यहाँ पे लिखा हुआ है सोलेनम। ये सारे के सारे नाइग्रम, ट्यूबिरोसम और जो मेलोंजिना है ये बिलोंग करते हैं जीनस सोलेनम को। और मैंगो का ये हो जाएगा मेंजिफेरा यहाँ पे जीनस। जीनस की बात करें सोलेनम की, पिटूनिया की और धतूरा की, तो ये बिलोंग करते हैं फैमिली सोलेनेसी को। और मैंगो की फैमिली हो जाएगी एनाकार्डियेसी। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी और जो कॉन्वोलेसी है ये बिलोंग करती है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स को। और मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर हो जाएगा सेपिनडेल्स। ऑर्डर सेपिनडेल्स और पॉलीमोनियल्स ये आ जाएंगे क्लास डाइकोटिलिडन में। और जो डाइकोटिलिडन है क्लास और मोनोकोटिलिडन ये आ जाएगी फाइलम एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये आते हैं अंडर किंगडम प्लांटी के। ऐसे एनिमल की बात करें तो जो लायन है इसका जूलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा लियो, टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस, लेपर्ड का होता है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा 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 तीनों में सेम है, तो ये बिलोंग करते हैं जीनस पैंथेरा को। कैट का जीनस है फेलिस, डॉग का है कैनिस। तो फैम ये आ जाएगा क्या बोलते हैं जीनस पैंथेरा और फेलिस, ये आ जाएगा फैमिली फेलिडी में। और डॉग की फैमिली हो जाएगी यहाँ पे कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी जो फैमिली है ये आ जाएगी ऑर्डर कार्निवोरा में। ऑर्डर कार्निवोर और प्राइमेटा ये आ जाएगा क्लास मेमेलिया में। क्लास मेमेलिया, फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और जो बर्ड्स है ये आ जाएगी फाइलम कोर्डेटा में। और कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया में। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है और उनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है। नाइग्रम, ट्यूबरोसम, मेलोंजिना ये आ जाएंगे जीनस सोलेनम में। जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करेंगे। और मेंजिफेरा में मेंजिफेरा यहाँ पे जीनस है। और एनाकार्डियेसी हो जाएगी मैंगो की फैमिली। ऑर्डर हो जाएगा सेपिनडेल्स। सोलेनेसी कॉन्वोलेसी जो फैमिली है ये आ जाएगी अंडर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स और सेपिनडेल्स ये आते हैं क्लास डाइकोटिलिडन में। डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, फाइलम एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म किंगडम प्लांटी में। ऐसे यहाँ पे है पैंथेरा लियो लाइन का जूलॉजिकल नेम हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड का। तो पैंथेरा यहाँ पे जीनस है, जीनस पैंथेरा और फेलिस ये आते हैं फैमिली फेलिडी में। ऐसे यहाँ पे जो डॉग है, डॉग का जीनस है यहाँ पे कैनिस और जो फैमिली है वो है कैनिडी। तो फैमिली फेलिडी और कैनिडी ये आ जाएगी ऑर्डर कार्निवोरा में। कार्निवोरा प्राइमेटा क्लास मेमेलिया में। क्लास मेमेलिया, फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड्स ये आती है फाइलम कोडेटा में। कोडेटा और नॉन कोडेट्स ये आते हैं फाइलम किंगडम एनिमेलिया में। नेक्स्ट चैप्टर अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो क्लासिफिकेशन की। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को समझाया था कैरोलस लिनियस ने। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था हैकल ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कोपलैंड ने बताया था। और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाया था आर.एच. व्हिटेकर ने। और सिक्स किंगडम के बारे में बताया था कार्ल बूज ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। फाइव किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये थे अपने फाइव किंगडम जो आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था
5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम समझाने के लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया का यूज करा था आर्चवेटे के सामने। क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल को क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इन्होंने 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। पहला था इनेमा और दूसरा था अनेमा। जिन एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको बोला इनेमा, और जिनमें अब्सेंट था उसको बोला अनेमा। ए फॉर अब्सेंट और फिर इनेमा, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। ऐसे ही अब्सेंट आ रहा है और ऐसे ही आ रहा है अनेमा। प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्रीज में, सिरप्स में और हर्ब्स में। नेक्स्ट हमको टेबल बता रखी है एनसीईआरटी में, जहाँ पे बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। इधर बता रखा है कैरेक्टर और इधर बता रखा है किंगडम्स को, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स में सेल टाइप्स। तो कोशिका का जो प्रकार है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, बाकी यहाँ पे यूकैरियोटिक है, जो 4 किंगडम है अपने, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। यहाँ भी यूकैरिक, यहाँ भी यूकैरियोटिक, यहाँ भी और यहाँ पे भी। सेल वॉल की बात करें, यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी है। यहाँ पे प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है सेल वॉल, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन सम। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स की सेलुलोज की, और यहाँ पे सेल वॉल होती है एनिमेलिया में एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ पे भी और यहाँ भी, प्लांटी और एनिमेलिया में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मोनेरा में सेलुलर है, यहाँ भी सेलुलर है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर प्लस लूज टिश्यू टाइप्स का है। और यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन दोनों देखने को मिलते हैं प्लांटी में, और एनिमेलिया में टिश्यू भी पाए जाते हैं, ऑर्गन्स भी, ऑर्गन सिस्टम भी। लास्ट में है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे है ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक दोनों टाइप्स का। ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी, और यहाँ पे हिट्रोट्रोपिक में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक दोनों है। प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ भी ऑटोट्रोपिक, हिट्रोट्रोपिक दोनों है, लेकिन ऑटोट्रोपिक में सिर्फ यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है यहाँ पे। फंजाई की बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? हिट्रोट्रोपिक। यहाँ पे ऑटोट्रोपिक है और यहाँ भी हिट्रोट्रोपिक है, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। 16 मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो ऑलमोस्ट सभी जगह पाए जाते हैं। मेजोरिटी बैक्टीरिया कैसे होता है? हेटरोट्रॉप्स, और ये कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में और डीप ओशन में। शेप के आधार पे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है बैक्टीरिया को, कोकस, बेसिलस, विब्रियम और स्पाइरिडम। कोकस बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं शेप में, बेसिलस रोड शेप के होते हैं, विब्रियम कोमा शेप के, स्पाइरलम स्पाइरल शेप के। यहाँ पे दिखा रखा है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को, यहाँ पे कोकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरिला और यहाँ पे है विब्रियो। ये लिखा हुआ बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो ये हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, टाइफाइड्स, टिटेनस, कोलेरा और सिट्रस चैंकर। टाइफाइड कोज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। टिटेनस कोज करने वाला बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी। कोलेरा, विब्रियो कोलेरी और सिट्रस चैंकर को कोज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। न्यूट्रिशन दोनों टाइप्स का हो सकता है बैक्टीरिया में, ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक दोनों टाइप्स का। ऑटोट्रोपिक कुछ में पाया जाता है जो सिंथेसाइज करता है अपने फूड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और मेजोरिटी बैक्टीरिया हिट्रोट्रोप्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं फूड के लिए अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। कार की बैक्टीरिया की बात करें तो ये ऐसे बैक्टीरिया जो है हार्ड हैबिटेट में पाए जा सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट हो सकती है, होती है, इसलिए जो ये है अदर एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं। जैसे हेलोफिल्स है, कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज में। थर्मोएसिडोफिल्स ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कहाँ पे पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग में, डीप सी वाटर में। और मिथेनोजेंस कहाँ पे पाया जाता है? मार्स एरियाज में। हेलोफी साल्टी एरियाज में देखने को मिलेंगे। थर्मोएसिडोफिल्स ये ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग और डीप सी वाटर में पाए जाएंगे, और मिथेनोजेंस मार्स एरियाज में। मिथेनोजेंस और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गट ऑफ प्रोमिनेंट एनिमल्स, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे गाय भैंस, तो इनकी गट में भी पाए जाते हैं
काम क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इन एनिमल के डंग से। तो ये आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। जो हेलोफिल्स बैक्टीरिया है एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में, मेथेनोजेंस मार्स एरियाज में। और मेथेनोजेंस कहाँ पे पाया जाता है, रोमिनेंट एनिमल गाय और जो भैंस होती है इनके गट में, और बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इन एनिमल के डंग से। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। सराउंड होते हैं एक जिलेटिनस शीट के द्वारा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एक स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनमें जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के, और एग्जाम्पल्स ये हो जाएंगे नोस्टोक और एनाबिना। यहाँ पे दिखा रखा है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी को, नोस्टोक को, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है, यहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीट। माइकोप्लाज्मा की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, साइज 0.3 माइक्रोमीटर बता रखा है हमें एनसीईआरटी में। सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में। नेक्स्ट किंगडम है अपना प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमको पढ़ना है क्राइसोफाइट्स को, डायनोफ्लेजिलेट्स को, यूक्लिनोइड्स को, स्लाइम मोल्ड्स को और प्रोटोजोन्स को। सबसे पहले देखो क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होता है डाइटम्स और डेस्मिट गोल्डन एलिटी। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं जो क्राइसोफाइट्स है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्राइसोफाइट्स, वाटर के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे प्लैंकटन का। कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में और मरीन एनवायरमेंट्स। डाइटम्स की बात करें तो डाइटम में जो सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स बना लेती है जो आपस में फिट हो जाती है सो बॉक्स की तरह। डायटोमेसिस अर्थ की बात करें तो इसका यूज होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। ऑयल के और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज होता है डायटोमेसिस अर्थ का, तो ये सेल वॉल के डिपोजिशन होते हैं। डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में। डायनोफ्लेजिलेट की बात करें, मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं और दिख कैसे सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इनकी कोशिका में कौन से टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पे कैसे दिख सकते हैं, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के। सेल वॉल की बात करें, सेलुलोज प्लेट की होती है यहाँ पे आउटर सरफेस में। 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे, 1 लॉन्गिट्यूडनली होगा और एक ट्रांसवर्सनली। रेड डायनोफ्लैजिलेट की बात करें, इसका एग्जांपल हमको बता रखा है गोन्यूलेक्स। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, इसकी वजह से सी है। इसका कलर कैसा दिखने लगता है हमें, रेड रेड सा, इसको बोला जाता है रेड टाइड्स। रेड टाइड्स के समय टॉक्सिन रिलीज होता है जिसकी वजह से जो एनिमल्स है जैसे फिशेस की, उनकी डेथ हो जाती है। सिलाइम मोड्स की बात करें तो इनको बोला जाता है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सुइटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज जिसके टिप पे स्पोर पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में कहाँ पे पाए जाएंगे, स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए वाटर में। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है यूग्लिना में। सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकल। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। 2 फ्लैजिला यहाँ भी देखने को मिलते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। पिगमेंट आइडेंटिकल होते हैं इनके हायर प्लांट की तरह, इसलिए यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटोजोन्स की बात करें तो 4 मेजर ग्रुप्स बता रखे हैं प्रोटोजोआ के हमें एनसीईआरटी में। पहला है एमीबोइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड, चौथा हमको बता रखा है स्पोरोजोन। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें, यहाँ पे स्यूडोपोडिया है, यहाँ पे फ्लैजिला है, यहाँ पे सीलिया है, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन होता है एब्सेंट स्पोरोजोन प्रोटोजोआ में। एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबोइड के, अमीबा एंड अमीबा, इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल से पैरामीशियम, और स्पोरोजोन में आ जाएंगे प्लाज्मोडियम। तो 4 मेजर ग्रुप है एनसीईआरटी में बता रखे हैं प्रोटोजोआ के। पहला है एमीबोइड प्रोटोजोआ, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट है स्पोरोजोन्स में, यहाँ पे सीलिया है, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला है, अमीबोइड में स्यूडोपोडिया है। और ये एग्जाम्पल्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, अमीबा एंटामीबा अमीबोइड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स है, फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, और स्पोरोजोन जो प्रोटोजोआ है इसमें आ जाएगा प्लाज्मोडियम। ये हमको डायग्राम दिखा रखे हैं, यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट है, यहाँ पे स्लाइम मोड, यहाँ यूग्लिना और यहाँ पे है पैरामीशियम। फंजाई की बात करें तो फंजाई फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर फंजाई का। जो फंगस की बॉडी है वो मिलकर बनी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिनको बोला जाता है हाइफी।
और हाइफी का जो नेटवर्क है इसको बोला जाता है माइसीलियम। माइसीलियम की बात करें तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड सिनोसिटिक टाइप का, बाकी सभी में है सेप्टेड ब्रांचेड। एस्कोमाइसिटीज में भी, बेसिडियोमाइसिटीज में भी और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी। यहाँ पे एसेप्टेड और सिनोसिटिक है, बाकी यहाँ पे एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो है सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड। रिप्रोडक्शन की बात करें, 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा हमको बता रखा है सेक्सुअल। वेजिटेटिव कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, जैसे कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इसके द्वारा होता है, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और स्पोर के द्वारा। हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें? एक्वाटिक हैबिटेट में, ऑन डिकेइंग वुड्स पे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें जूस्पोर के द्वारा और अप्लाइनोस्पोर के द्वारा। जूस्पोर मोटाइल स्पोर है, अप्लाइनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर है। एग्जाम्पल में आ जाएगा म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स पे है म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड में और इसको बोला जाता है ब्रेड माउल्ड। एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो कॉमनली इसको सेक फंजाई भी बोला जाता है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट। सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर और पैरासिटिक होते हैं जो एस्कोमाइसिटीज है। और कहाँ पे ग्रो करते हैं? डंक पे, इसलिए इनको कोप्रोफिलस भी बोलते हैं। स्पोर एसेक्सुअल कोनिडिया है जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल स्पोर है एस्कोस्पोर जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे एस्परजिलस, क्लेवसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें आ जाएगा मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और इनको पफ बोस भी बोलते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जनरली यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे एब्सेंट। एग्जाम्पल हो जाएंगे अगेरिकस, मशरूम, अस्टिलेगोस्मट, पक्सिनिया, रस्ट फंगस। और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा और स्पोर हो जाएंगे यहाँ पे कोनिडिया। एग्जाम्पल है कोलेडोट्राइगम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। और यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। ए में दिखा रखा है म्यूकर को, बी एस्परजिलस, सी में दिखा रखा है अगेरिकस फंजाई को। यहाँ पे वायरोइड की बात करें तो वायरोइड को डिस्कवर करा था थियोडायरन ने 1971 में। स्मॉलर होता है वायरस है। कोच करते हैं पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फ्री आरएनए में पाया जाता है। प्रोटीन कोड होता है यहाँ पे एब्सेंट। आरएनए जो होता है वायरोइड का, इसका मोलिकुलर वेट होता है लो। प्रियॉन्स की बात करें तो सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोच करते हैं। साइज की बात करें तो सिमिलर होता है वायरस के। बीएससी, बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, जिसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, ये कोच करते हैं कैटल्स में। और इसके एनालोगस डिजीज कोच करते हैं ह्यूमंस में, इसका नाम है सीजेडी, सीआर जेकोब डिजीज। जो प्रियॉन्स है ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोच करता है। कैटल में जो करेंगे उसका नाम है मैड काउ डिजीज, या फिर क्वेश्चन में बीएससी भी लिखा हुआ आ सकता है। और ऐसे ह्यूमंस में कोच करते हैं सीजेडी, सीआर जेकोब डिजीज। और बीएससी के फुल फॉर्म में बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, और इसी को मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। लाइकेन की बात करें तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट कहलाता है और जो फंगल कंपोनेंट है माइकोबायोंट कहलाएगा। जो फाइकोबायोंट है ये ऑटोट्रोपिक नेचर का है और जो माइकोबायोंट है ये नेचर में कैसा होता है? हेटरोट्रोपिक्स। फाइकोबायोंट का काम है फूड को प्रिपेयर करना फंजाई के लिए, और माइकोबायोंट एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और इसका काम क्या है? मिनरल्स को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम की। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको समझाया था कैर्लस लिनियस ने। नेचुरल के बारे में बताया था जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझाया था एंगलर और फ्रेंटल ने। एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बॉडी कैसी होती है एल्गी की? सिंपल थैलोइड। हैबिटेट की बात करें कहाँ पे पाई जाती है? एक्वाटिक हैबिटेट होता है इनका, जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों जगह पे पाई जा सकती है। अदर हैबिटेट जैसे स्टोन और वुड वगैरह पे भी एल्गी पाई जा सकती है। एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट करके क्या बनाती है? लाइकेन।
और ये एनिमल के साथ भी एसोसिएट कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में ऑनस्लोथ बियर का। एग्जाम्पल्स की बात करें एल्गी के, यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स, फिलामेंटस का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स, फिलामेंटस का है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। एल्गी फूड प्रोवाइड करती है कुछ एक्वाटिक एनिमल्स को, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगसम। ये ऐसी एल्गी है जिनका उपयोग करा जाता है फूड के रूप में। एल्गी की बात करें तो ये फूड को प्रोवाइड करती है एक्वाटिक एनिमल्स को, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगसम। उसको आप लोग ध्यान रखोगे प्लस से, पी पोरफायरा, एल लेमिनेरिया, एस सरगसम। ये ऐसी एल्गी है जिनका उपयोग होता है फूड के रूप में। अगार की बात करें तो ये ऑब्टेन होता है ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से। यूज होता है अगार का माइक्रोब्स को ग्रो करने में, आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो एल्जिन ऑब्टेन होता है हमें ब्राउन एल्गी से, कैराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। क्लोरेला की बात करें तो एक प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल्स है जिसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। क्लोरेला ये एक प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है, इसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। और वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस में आ जाएगा एल्जिन, कैराजिन। एल्जिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से और कैराजिन रेड एल्गी से। रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तो ये 3 टाइप्स का पाया जाएगा यहाँ पे। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो गेमेट के फ्यूजन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस। आइसोगेमस में जो गेमेट्स है वो सिमिलर होता है साइज में, यहाँ पे गेमेट डिसिमिलर होंगे साइज में। ooगेमस में बात करें तो मेल गेमेट स्मॉल मोटाइल है यहाँ पे, जबकि फीमेल गेमेट होता है लार्ज प्लस नॉन मोटाइल। आइसोगेमस गेमेट सिमिलर है यहाँ पे साइज में, और यहाँ पे एनाइसोगेमस में डिसिमिलर साइज में। और यहाँ पे मेल गेमेट स्मॉल प्लस मोटाइल होते हैं, और यहाँ पे होता है मेल गेमेट स्मॉल प्लस मोटाइल और फीमेल गेमेट होता है लार्ज और नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा देखो आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड गेमेट पाए जाएंगे क्लेमाइडोमोनास में, नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट हो जाएगा स्पाइरोगायरा में। एनाइसोगेमस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यूडोराइना और सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। और ooगेमस टाइप्स का जो रिप्रोडक्शन है ये कौन सी एल्गी में देखने को मिलेगा, वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फ्यूफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है, फ्यूफाइसी का ब्राउन एल्गी है, रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। नेक्स्ट टेबल बता रखी है हमको एनसीईआरटी में, यहाँ पे एल्गी की क्लासेस बता रखी है हमें, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात करें मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी। फ्यूफाइसी यहाँ पे पिगमेंट कौन से है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल्स। रोडोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे मेजर पिगमेंट हो जाएंगे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी। यहाँ बी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा डी। और आर फाइकोरेथिन जो इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। स्टोर फूड की बात करें यहाँ पे स्टार्च है, यहाँ पे मैनिटोलेमिनेरिन, रोडोफाइसी में है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे है इनर सेलुलोज की बनी हुई और आउटर पेक्टोज से। फ्यूफाइसी में सेलुलोज और एल्जिन की बनी हुई, रोडोफाइसी में सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट और एस्टर्स की बनी हुई। फिलेजिला की बात करें तो यहाँ पे है फिलेजिला का नंबर 2 से लेकर 8 इक्वल और एपिकल। फ्यूफाइसी में फिलेजिला का नंबर है 2 अनइक्वलेटरल, रोडोफाइसी में फिलेजिला अब्सेंट है यहाँ पे। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। ये एग्जाम्पल से क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा क्लोरोफाइसी के। फ्यूफाइसी के एग्जाम्पल से एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स ये हमको बता रखे हैं, पहला है पॉलीसाइफोनिया, दूसरा है पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। अब हम बात करते देखो क्लोरोफाइसी की, तो इनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। ग्रास ग्रीन होती है ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। मेजर पिगमेंट कौन सा पाया जाता है इनमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से कैसे होता है कलर इनका ग्रास ग्रीन। पिगमेंट इनके लोकलाइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। 1 और मोर फूड स्टोरेज बॉडीज पाई जाती है इनमें, जिनको बोला जाता है पायरिनोइड। पायरिनोइड कहाँ पे लोकेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड में प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी पाया जाता है, और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। ये डायग्राम में दिखा रखा है देखो ग्रीन एल्गी को, यहाँ पे है वोल्वॉक्स,
यहाँ पे क्रेमाइडोमोनास, यहाँ पे दिखा रखा है कारागो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्योफाइसी की। कॉमन नेम है इनका ब्राउन एल्गी। कहाँ पे पाई जाती है? प्राइमरली मेरीन हैबिटेट में। साइज में इनके ग्रेट वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जैसे फिलामेंटस का एग्जांपल है एक्टोकार्पस, और ब्रांचेट का एग्जांपल बता रखा है एनसीईआरटी में कैल्प। कैल्प की हाइट 100 मीटर तक हो सकती है। कैल्प रीच हाइट ऑफ 100 मीटर्स। पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल। फूड स्टोर होता है इनमें इन फॉर्म ऑफ मैनिटोल और लेमिनेरिन, जो एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? होल्ड फास्ट से, इस टाइप से और फ्रंट से। होल्ड फास्ट ये प्लांट बॉडी को जमीन से जोड़े रखता है सब स्ट्रेटम से। इस टाइप एक स्टार की तरह काम करता है। फ्रंट एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। और एग्जांपल हो जाएंगे फ्योफाइसी के फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा। यहाँ पे बता रखा है देखो ब्राउन एल्गी को, यहाँ पे है लेमिनेरिया, सेकंड में बता रखा है हमको डिक्टियोटा को, और यहाँ पे बता रखा है फ्यूकस को। इनकी प्लांट बॉडी मैंने आपको बताया अभी, होल्ड फास्ट इस टाइप और फ्रंट से मिलकर बनी है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रंट। इस टाइप का काम है प्लांट बॉडी को संभाले रखना, और होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को यहाँ से जमीन से जोड़े रखना। रोडोफाइसी की बात करें तो कॉमन नेम है इनका रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी, आर फाइकोरेथिन। आर फाइकोरेथिन ये एक रेड पिगमेंट है, जिसकी वजह से कैसा होता है इनका कलर? रेड, इसलिए इनको रोडोफाइसी को बोला जाता है रेड एल्गी। रेड एल्गी की बात करें तो ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाई जा सकती है, और ओशन की गहराई में भी पाई जा सकती है, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनेट्रेट करती हो। फूड स्टोर होता है इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के। एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। और हमको डायग्राम दिखा रखा है रेड एल्गी का, यहाँ पे दिखा रखा है पोरफायरा को, और यहाँ पे दिखाया गया है 2 में पॉलीसाइफोनिया को। हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम से भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स हैं जो रहते तो सोयल में है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड होता है वाटर पे, इसलिए इनको बोला जाता है पादप जगत के उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड होता है मोसिस और लिवरवर्ट। मोसिस में आ जाएगा फ्यूनेरिया, स्फेग्रम, लिवरवर्ट का एग्जांपल है मार्गेंसिया। ब्रायोफाइट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। प्लांट बॉडी इनकी मोर डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी के कंपेरिजन में। रूट, स्टेम, लीव्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इनमें, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है। अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से राइजोइड के द्वारा। जमीन से कैसे जुड़े होते हैं? राइजोइड के द्वारा। राइजोइड यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी। जो मेन प्लांट बॉडी है इनकी वो गेमेटोफाइट्स है। सेक्स ऑर्गन की बात करें ब्रायोफाइट्स में तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन के एग्जाम्पल से एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम जो प्रोड्यूस करता है बाइफिलेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन के एग्जाम्पल से आर्चिगोनियम जो प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। इंपॉर्टेंस की बात करें ब्रायोफाइट्स की तो जो मोसिस होती है ये हर्बिशियस मेमल्स को, बर्ड्स को और कुछ अदर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करती है। स्फेग्रम ये एक मोस है जो पीट प्रोवाइड करती है, जिसका उपयोग होता है फ्यूल के रूप में। और स्फेग्रम में गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग होता है पैकेजिंग मटेरियल, यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। स्फेग्रम में गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग होता है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में। मोसिस की बात करें तो ये लाइकेन के साथ मिलकर रॉक को कॉलोनाइज करती है, और मोसिस डेंस मैट्स बना लेती है सोइल्स पे, जो प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को भी। ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है लीवरवर्ट्स में और मोसिस में। लीवरवर्ट की बात करें तो एग्जांपल इसका बता रखा है एनसीईआरटी में हमको मार्गेंसिया। प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ट की थैलोइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और गेमा के द्वारा। गेमा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है देखो मार्गेंसिया को, यहाँ पे फीमेल थैलस है और यहाँ पे है मेल थैलस। मोसिस की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? सेकेंडरी प्रोटीनियम बडिंग के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। स्पोरोफाइट जो होता है मोस में वो मोर इलेबोरेट होता है देन दैट ऑफ लीवरवर्ट्स। एग्जांपल से फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम और स्फेगनम। डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे फ्यूनेरिया को,
यहाँ पे दिखा रखा है गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स में आ जाएगा कैप्सूल सिस्टम, और गेमेटोफाइट्स में आ जाएगा यहाँ पे मेन एक्सिस और राइजोइड्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होता है होस्टेल्स और फर्न। इनका उपयोग करा जाता है सॉइल बाइंडर्स और मेडिसिनल पर्पज के लिए। फर्स्ट एरिस्टिल प्लांट है जो टेरिडोफाइट्स है, जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम्स और फ्लोएम पाए गए। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइट्स है, जबकि ब्रायोफाइट्स में थी गेमेटोफाइट्स। रूट, स्टेम्स और लीव्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट थी। क्लासिफिकेशन की बात करें टेरिडोफाइट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, तो ये हो सकते हैं मैक्रोफिलस और माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी लीव्स स्मॉल होती है। एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में सिलेजिनिला। मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स जिनकी लीव्स लार्ज होती है, एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न। स्पोर के आधार पे बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, ये ऐसे प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं ओनली वन टाइप के स्पोर। हेटेरोस्पोरस ये ऐसे टाइप्स के प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप के स्पोर, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस। हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलेजिनिला और साल्विनिया। होमोस्पोरस में आ जाएगा साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। और यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है हमको इक्विसिटम का, और इधर दिखा रखा है साल्विनिया का। क्लासेस की बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो ये चार क्लासेस बता रखे हैं एनसीईआरटी में। साइलोप्सिडा, दूसरा बता रखा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फिनोप्सिडा, चौथा हमको बता रखा है टेरिडोप्सिडा। साइलोप्सिडा के एग्जांपल्स है साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आ जाएगा सिलेजिनिला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का एग्जांपल इक्विसिटम, और टेरिडोप्सिडा में आ जाएगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। डिफरेंस की बात करें ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स में, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स में क्या क्या डिफरेंस है इनमें। ब्रायोफाइट्स और इधर है टेरिडोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गेमेटोफाइट्स है, यहाँ पे है स्पोरोफाइट्स। प्लांट बॉडी यहाँ पे थैलोइड है, जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती टू रूट में, स्टेम में और लीव्स में। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है टू रूट में, स्टेम्स में और लीव्स में। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट है, और वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट है। स्पोरोफाइट यहाँ पे डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे फूड के लिए ब्रायोफाइट्स में, और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट्स है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है। एंथ्रोजोइट यहाँ पे बाइफिलेजिलेटेड है, यहाँ पे है मल्टीफिलेजिलेटेड। गेमेटोफाइट्स यहाँ पे वेल डेवलप होता है ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पे गेमेटोफाइट रिड्यूस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, शॉर्ट लिव होता है। तो एक डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गेमेटोफाइट्स है, यहाँ पे स्पोरोफाइट्स है। यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट है, यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट, टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो फूड के लिए डिपेंड करता है गेमेटोफाइट्स में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से टोटली इंडिपेंडेंट है फूड के लिए। एंथ्रोजोइट बाइफिलेजिलेटेड है, यहाँ पे है मल्टीफिलेजिलेटेड टेरिडोफाइट्स में। गेमेटोफाइट्स यहाँ पे वेल डेवलप है ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पे रिड्यूस, इंडिपेंडेंट और शॉर्ट लाइव्ड है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनको बोला जाता है नेक्ड सीडेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीडेड प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे ओव्यूल्स है वो ओवरीवोल्स के द्वारा घिरे नहीं होते, ये एक्सपोज होते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो और सीड का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन फ्लावर और फ्रूट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सिकोया, इसको जॉइंट रेडवुड ट्री भी बोला जाता है। टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म में, और टैप रूट सिस्टम पाया जाता है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में। लीव्स की बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो ये वेल एडेप्टिव होती है टू विद स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और बहुत तेज चलने वाली हवाओं को भी जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स है ये बर्दाश्त कर सकती है। हेटेरोस्पोरस होता है जो जिम्नोस्पर्म में, प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। फाइनस की बात करें तो ये मोनोसियस प्लांट है, जिसमें मेल और फीमेल कौन बोर्न होते हैं सेम ट्री पे। साइकस की बात करें तो एग्जाम्पल एक डायोसिस प्लांट्स का, यहाँ पे जो मेल और फीमेल कौन है ये बोर्न होती है डिफरेंट ट्री पे। फाइनस मोनोसियस प्लांट्स है, साइकस डायोसिस प्लांट है। फाइनस में मेल और फीमेल कौन बोर्न होते हैं सेम ट्री पे, जबकि यहाँ पे बोर्न होते हैं मेल और फीमेल कौन डिफरेंट ट्री में, साइकस में। लीव्स की बात करें जिम्नोस्पर्म में तो सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप्स की पाई जाएंगी।
स्टेम अनब्रांचेड होता है साइकस का, ब्रांचेड स्टेम पाया जाता है पाइनस में और सिट्रस में। रूट की बात करें तो जो पाइनस की रूट है फंजाई के साथ एसोसिएट करके बनाती है माइकोराइजम, साइकस की रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके बनाती है कोरलोइड रूट।